ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्वमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं देव। ॐ अस्तु मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्योर्मा मृत्युर्गमे। ॐ शांति शांति शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सरकारी या प्राइवेट नौकरी, आपका फ़ायदा किस में ज़्यादा है। आपको मैं बता दूं, मैं 3 भाषाएं संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में सारी अपनी वीडियो बना रहा हूं और उसमें भी मातृभाषा हिंदी में मैं एक्सपर्ट हूं। बाकी 2 भाषाओं में ठीक ठाक प्रयोग कर लेता हूं, संस्कृत का और इंग्लिश का। तो मेरी सभी वीडियो में आप इनका सम्मिश्रण देखेंगे। इसके अलावा और भी अन्य भाषाओं के कुछ शब्द आ सकते हैं, उसका मुझे कतई दुख नहीं है, न ही मुझे उसका खेद है। भाषाओं ये हमारे समन्वय की नीति रही है कि हमने कुछ चीज़ें लोगों से ली हैं और भारतीय जो संविधान है उसमें जो भी भारतीय भाषाएं हैं उनको बोलने के लिए सबको आज़ादी है। और इसी के साथ साथ इंग्लिश के लिए संविधान में अभी भी एक स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है कि जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है उनमें सारी कार्यवाही इंग्लिश में ही होती है। जो आपकी ड्राफ्टिंग है, जो आर्गूमेंट्स हैं, जो जजमेंट्स हैं, वो सब जो है इंग्लिश में आते हैं। तो मुझे कोई अफसोस नहीं है अगर मैं बीच में इंग्लिश बोलता हूँ। और संस्कृत बोल के तो मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। और लेकिन संस्कृत आम बोलचाल की भाषा नहीं है, इसलिए मैं आम बोलचाल की जो भाषा है हिंदी, उसमें मेरी ज़्यादातर वीडियो बना रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरी वीडियो को पसंद कर रहे होंगे। आज का जैसे मैंने बताया हमारा टॉपिक है सरकारी या प्राइवेट नौकरी, आपका फ़ायदा किस में ज़्यादा। ये वीडियो किसके लिए लाभकारी है मैं बताना चाहूँगा। ये सभी के लिए लाभकारी है क्योंकि हमें अपने बच्चों का कैरियर बनाना होता है। हमने बच्चों के बारे में, जो बच्चे निर्णय ले रहे हैं उनमें हमारा भी कुछ प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपको पता होगा कि सरकारी या प्राइवेट नौकरी में कौन सी अच्छी है तो आप अपने बच्चों को गाइड कर पाएंगे कि भाई आप इस नौकरी की तरफ चलें। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका मुझे अनुभव भी काफ़ी है। मैंने 27 साल तो सरकारी नौकरी ही की है और उससे पहले 3 साल मैंने लिमिटेड कंपनीज में प्राइवेट नौकरी भी की है। तो मुझे सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की नौकरी का अच्छा अनुभव है। तो मैं आपको इस बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर पाऊँगा, अच्छी तरह समझा पाऊँगा, अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि इसमें से कौन सी नौकरी ज़्यादा बढ़िया है। अभी 2025 का जो रिजल्ट आया उसमें सिविल सर्विस में जो सिलेक्शन हुआ 1007 सिविल सर्वेंट का सिलेक्शन यूपीएससी ने किया, जिसमें उन्होंने 2500 लोगों को इंटरव्यू में कॉल किया था और लगभग जो है 2 लाख के करीब लोगों ने प्री के लिए फॉर्म भरा था। हालांकि उसमें से 60% ही अपीयर हो पाए। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि आपका 1000 रुपये अगर एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है या 10,000 रुपये एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है तो इससे पता लगता है कि सरकारी नौकरी में आपको स्पेशल अपनी नॉलेज बनानी पड़ेगी, जब भी आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाएंगे। केवल यूपीएससी सरकारी नौकरी नहीं दे रही है। यूपीएससी तो आपको केंद्र सरकार की नौकरियां देती है। जो बाकी राज्य सरकार की नौकरियां हैं उसके जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं राज्य सरकार के, वो निकालते हैं, वो सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा अन्य एसएससी के द्वारा भी सरकारी नौकरियों में भर्ती की जाती है। इसके अलावा बैंकिंग है, जो पब्लिक सेक्टर हैं सरकारी, उसमें भी जो है सरकारी नौकरी के लिए आवेदन दिया जा सकता है और उसमें आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में मतलब क्या फ़र्क है। सरकारी नौकरी बेसिकली क्या होती है, जो भारतीय संविधान है उसने जो है कुछ नियमों को, कानूनों को मान्यता दी है और वो नियम कानून बिल्कुल लिखित हैं। ये जिस आधार पर सरकारी नौकरी चलती है वो लिखित नियम हैं
और आपके अपॉइंटमेंट से लेके आपके रिटायरमेंट तक और रिटायरमेंट से लेके मरते दम तक सरकारी कर्मचारी के लिए लिखित नियम हैं। उन लिखित नियमों का सभी सरकारी कर्मचारियों को पालन करना है। अगर वो पालन करने में कहीं भी कोताही करते हैं तो सरकार उन पर कभी भी फैसला ले सकती है, कभी भी उनके अगेंस्ट भी फैसला ले सकती है और जो है ना सरकार की साख बचाने के लिए उन्हें कोई दंड भी दे सकती है। तो इसलिए ये जो सरकारी नियमों का पालन खाली आपको जो है फॉर्मेलिटी नहीं माननी है, ये आपको ये मान के चलना है कि आपको इनके अनुसार ही अपना कार्य करना है। अब मैं बताना चाहूँगा कि सरकारी नौकरी क्यों लाभान्वित करती है लोगों को। नंबर एक तो सरकारी नौकरी में प्रतिमाह आपको तनख्वाह मिलती रहेगी। अभी आपने देखा होगा पीछे कोविड-19 की वजह से बहुत सारे सरकारी संस्थान बंद रहे, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी थे उन्हें प्रतिमाह तनख्वाह मिलती रही। हालांकि उनमें से कुछ ने ऑनलाइन घर से भी काम किया। और यह मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसके अलावा खाली तनख्वाह की बात नहीं है, आपको जो छुट्टियाँ मिलती हैं वो प्राइवेट नौकरी से बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट में बहुत सारे ऑफिस केवल 5 डे वीक है, तो शनिवार इतवार छुट्टी रहती है उनकी, तो आपको केवल 5 दिन ड्यूटी करनी है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी छुट्टियाँ मिलती हैं, जैसे आपकी 8 CL हैं, 2 RH हैं, वो आप कभी भी ले सकते हैं। इसके अलावा 30 अर्न लीव हैं और आपकी 15 मेडिकल लीव हैं, जिसे कम्यूटेड लीव भी बोला जाता है, वो आप ले सकते हैं कभी भी। ये अगर कुछ तो मैंने देखा है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं अपने इस तरह से मैनेज करते हैं छुट्टियों को कि वो मुश्किल से 100 दिन ही जो है ड्यूटी पे आते होंगे, वरना वो कभी 5 दिन की छुट्टी ले लेते हैं मेडिकल, कभी 3 दिन की ये ले लेते हैं। इस तरह से वो अपनी छुट्टियाँ ले करके भी जो है नौकरी चलाए रहते हैं और कम से कम वर्किंग आवर्स में जो है ड्यूटी पर आते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक अपना पर्सनल भी सजेशन देना चाहूँगा कि जो है 5 डे वीक का जो फैसला है सरकार का, उस पर रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। और नंबर 3, इसके अलावा जो सरकारी नौकरी में बेनिफिट आपको मिलते हैं वो आपको बोनस तो भी मिलेगा। इसके अलावा जो आपके और बेनिफिट्स हैं, जैसे खाली सरकारी नौकरी में तनख्वाह है तो उसमें भी कुछ बेनिफिट हैं, जैसे आपको DA मिलेगा, HRA मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा अगर आप सरकारी क्वार्टर नहीं लेते हैं, और जो है आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, ऑफिस से घर तक आने जाने का जो ट्रैवलिंग अलाउंस बहुत अच्छा अलाउंस होता है वो मिलेगा आपको। इस तरह से आपको ठीक ठाक सैलरी प्रति माह मिलती रहेगी। और इसके अलावा आपको हर 4 साल में अपनी फैमिली को भारत भ्रमण पे ले जाने के लिए भी आपको आपके इंटाइटल के हिसाब से बाई एयर या बाई ट्रेन जिस फेयर मिलेगा। और उसके अलावा आपको लीव इनकेसमेंट की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा आपको जो गवर्नमेंट बेनिफिट देती है उसमें जो है आपको, अगर आप रिटायर हो जाएंगे तो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट में के साथ में जो मिलेगा वो ग्रेजुएटी मिलेगी, लीव इनकेसमेंट मिलेगा, जो आपका GPF इकट्ठा हुआ है वो मिलेगा, और आपकी पेंशन चालू हो जाएगी। जो फुल पेंशन जो इंटाइटल होंगे उन्हें फुल मिलेगी, और जो अपना कम्यूट करा लेंगे पेंशन तो उन्हें जो थोड़ी कम हो जाती है, 40% तक वो कम्यूट करा सकते हैं अपनी पेंशन को। इस तरह वो भी बड़ी एक धनराशि रिटायर बंदे को मिलती है। इसके अलावा अगर सर्विंग सरकारी कर्मचारी की डेथ हो जाती है किसी कारण, तो उसके एक डिपेंडेंट को सरकारी नौकरी कंपैशनेट ग्राउंड पर मिलती रही है, ये रूल के अनुसार मिलती है। और इसके अलावा अगर सरकारी कर्मचारी पेंशन लेने के बाद उसकी मृत्यु होती है तो उसके जो डिपेंडेंट है, जो नॉमिनी है, जो हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, उन्हें फैमिली पेंशन मिलेगी और वो जब तक मिलती रहेगी। जब मतलब ये एक तरह से ही हम कह सकते हैं कि जो अपॉइंटमेंट से लेके मरते दम तक सरकारी कर्मचारी को आप जो जीवन के साथ जो है बेनिफिट अटैच है, जब तक वो ज़िंदा रहेगा वो सरकारी बेनिफिट लेता रहेगा। ये और जो प्राइवेट नौकरी है, प्राइवेट नौकरी में ये आपका जब से लेबर लॉज, ये जो मेरे सामने बुक रखी है लेबर लॉज है, जब से ये लॉज सरकार ने पास किए हैं लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, तब से थोड़ा जो प्राइवेट कर्मचारी हैं उन्हें राहत की सांस ली है। इसके अनुसार जो कानून है, सरकारी कानून के अनुसार उन्हें बोनस मिल रहा है, उन्हें जो है आपकी ग्रेजुएटी भी अब दे रही है प्राइवेट कंपनी, और GPF भी एज पर रूल दे रही है। तो इस तरह से भी अगर कंट्रीब्यूटरी पेंशन के भी इंटाइटलमेंट है उनका, और ESIC की सुविधा भी प्राइवेट नौकरी में मिल पा रही है। ऐसी सुविधा सरकारी नौकरी में भी है, और
जो है आपको जो CGHS है या DGHS है या अन्य स्टेट गवर्नमेंट भी देती हैं, जिसमें आप प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में अपने और अपने पे डिपेंडेंट परिवार का इलाज करा सकते हैं। तो प्राइवेट नौकरी जो आज़ादी के बाद कह लो कि जो है थोड़ी लुभाने वाली बनी है। उससे पहले तो प्राइवेट नौकरी में कर्मचारियों का शोषण ही किया जाता था, और इस शोषण की वजह से जब डिमांड उठी तो बहुत सारे लेबर लॉज बनाए गए, और लेबर लॉज की वजह से जो है आज की स्थिति में कर्मचारियों को बहुत सारी सुविधाएं उनकी सुरक्षित हैं, और उनके जो है ह्यूमन जो राइट्स हैं वो प्राइवेट नौकरी में भी मिल पा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है ये मतलब कह सकते हैं सरकारी नौकरी की तुलना में ऊँट के मुँह में जीरा ही है। जो प्राइवेट नौकरी में जो चीज़ें मिल रही हैं वो आपसे पूरा काम लेंगे और उसके बाद आपको कुछ बेनिफिट देंगे, और जब अगर आप अवेयर नहीं हैं तो हो सकता है कि आपके बहुत सारे राइट आपको ना भी मिले। जैसे जो है कई बार ये कंपनी आपको अननेसेसरी ग्राउंड पे छटनी कर देती है, आपको नौकरी से निकाल देती है, तो आपको ये नहीं पता होता है कि कहाँ जाना है, लेबर कमिश्नर के पास जाना है, लेबर कोर्ट जाना है। तो ये सारी अगर अवेयरनेस रखेंगे तो प्राइवेट नौकरी में भी आप काफ़ी शांति प्रिय ढंग से काम कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी में बहुत डिफरेंस है। सरकारी नौकरी जो है सरकारी नियमों से चलती है, और सरकारी नियम जो है बहुत ही मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रेंडली बनाए गए हैं, क्योंकि सरकार को 24 घंटे काम लेना है कर्मचारी से। ये तो आपने देखा होगा। अब कुछ लोग ये सोचेंगे सरकारी कर्मचारी हम तो 8.5 घंटे ही काम करते हैं, लेकिन जो है आपसे सरकार चाहे तो पूरे 24 घंटे काम ले सकती है। ये हमारे जो रूल्स हैं उसमें लिखा हुआ है। तो आप ये 24 घंटे गवर्नमेंट सर्वेंट है। इसके अलावा जो आप ऑफिस में कंडक्ट रखते हैं वो तो भी गुड रखना है, और जो आपकी प्राइवेट लाइफ है उसमें भी अपना गुड कंडक्ट रखना है। तो जहाँ तक तुलना की बात है तो सरकारी नौकरी और प्राइवेट में बड़ा अभी भी ज़मीन आसमान का अंतर है। केवल प्राइवेट नौकरी में जो ऊंची पोस्ट पे हैं, या आप उन्हें कह लो कि वो एम्प्लॉयर कैटेगरी के लोग हैं, वो ज़्यादा मलाई खा रहे हैं, जिन्हें जो है अक्सर नेता सोचते रहते हैं कि भाई यहाँ पे केवल 5% उद्योगपति जो है 90% भारत के धन को कब्जाए बैठे हैं। तो ये वो लोग हैं एम्प्लॉयर। तो मैं यहाँ पर अगर मुझे तुलना करना हो प्राइवेट नौकरी और अपने व्यवसाय का, तो मैं कहूँगा कि आप अपना व्यवसाय करें, क्योंकि अपने व्यवसाय में आप मालिक हैं, और आप कुछ लोगों को नौकरी भी दे सकते हैं, प्राइवेट नौकरी दे सकते हैं, और उसके बाद जो है अगर आप उसमें कैरियर ग्रोथ आपकी अच्छी हो गई तो आप उस फर्म के मालिक भी बन सकते हैं। तो अपना व्यवसाय प्राइवेट नौकरी से बहुत अच्छा है, और अपने व्यवसाय की अगर आप तुलना करें तो सरकारी नौकरी के लगभग बराबर से बैठता है वो। अगर कोई आदमी अपना व्यवसाय कर रहा है या सरकारी नौकरी कर रहा है तो उन्हें लगभग बराबर ही जो है बेनिफिट मिल रहे हैं। लेकिन अपने व्यवसाय में भी आप 24 घंटे काम करना पड़ेगा, जब भी आपका व्यवसाय चमकेगा। और इसी तरह आप जो है सरकारी नौकरी में 24 घंटे गुड कंडक्ट रखेंगे तभी आप सरकारी नौकरी कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट्स हैं बहुत ब्रिलियंट हैं और वो नहीं चाहते कि वो अपना व्यवसाय करें, तो वो सरकारी नौकरी की तरफ चले जाएँ। सरकारी नौकरी अगर आप टैलेंट होगा तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। अगर आप सरकारी की नौकरी किसी कारणवश आपको नहीं मिलती है तो बिल्कुल भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है अपना व्यवसाय कर सकते हैं या किसी प्राइवेट नौकरी में भी काम कर सकते हैं। आपको ऐसा होता है कि अगर आप किसी फील्ड में टॉप पे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस फील्ड में नौकरी कर लें। उस फील्ड में नौकरी करने का ये फ़ायदा होगा, एक तो आपको सीखने को मिलेगा, ऊपर से जो है ना आपको तनख्वाह भी मिलेगी। तो ये तो आपको करना पड़ेगा। जैसे जो है मैं सरकारी कर्मचारी रहा हूँ, तो मैं अगर अब मेरा रिटायरमेंट मैंने लिया है मिला है, तो जो है अब मैं सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद रिटायरमेंट के बाद मैं अपने लक्ष्यों की तरफ जा सकता हूँ। तो मैंने जो मेरे जो लक्ष्य बनाए हैं वो ऐसे हैं। मैं सरकार का हिस्सा रहना चाहता हूँ, तो मैं सरकारी कर्मचारी था पहले, अब भी मैं सरकार का हिस्सा रहना चाहता हूँ। तो अब जो मेरे लक्ष्य हैं उसके अनुरूप मैं उनकी दिशा में जा रहा हूँ। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य चुन सकता है। लेकिन जहाँ पर मैं तुलना हो रही थी प्राइवेट नौकरी, अपने व्यवसाय और सरकारी नौकरी की, तो ये कहावत भी है जो जनरल भाषा में बोल दी जाती है कि या तो करो सरकारी नौकरी वरना बेच लो तरकारी, या तो बेचो तरकारी या करो नौकरी सरकारी। तो इसका मतलब यह है कि या तो अपना व्यवसाय करें आप, या जो है फिर आप नौकरी करें सरकारी। क्योंकि सरकारी नौकरी में जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो खासकर जो भारत में तो सबसे ही ज़्यादा मिल रहे हैं।
जो हमारे एक पूर्व राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन जी, उन्होंने ये बात अपनी आत्मकथा में लिखी भी थी कि जो है ना, जो भारत में और जो देश है उनकी तुलना में सरकारी कर्मचारियों को ज़्यादा लाभ दिए जाते हैं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो हमारी सरकारी नौकरियां हैं वो पहले ब्रिटिश एम्पायर के हाथ में होती थी और उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में होती थी। तो वे लोग जो है कमिटेड गवर्नमेंट सर्वेंट बनाने के लिए उन्हें ज़्यादा बेनिफिट देते थे, जिससे जो है कई बार तो जो मतलब कर्मचारी थे उन्हें सैनिक ट्रेनिंग भी लेनी होती थी, तो उन्हें सैनिक ट्रेनिंग भी देनी पड़ती थी, 24 घंटे उनसे काम लेना पड़ता, तो वे उन्हें हर तरह के ज़्यादा बढ़िया बेनिफिट देते थे, तो उन्हें तनख्वाह भी ज़्यादा देते थे। उसके अलावा जो ब्रिटिश एम्पायर था ये सोचता था कि ये लोग करप्ट ना हो जाएं, तो इसलिए भी उन्हें ज़्यादा तनख्वाह दी जाती थी। ये नियम आज भी है, जो उन्हें अब भी अच्छी तनख्वाहें मिल रही हैं, लेकिन अब भी कुछ लोग करप्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए कानून बनाए हुए हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है या और जो और भी अन्य कानून हैं। पहले सरकारी नौकरी वाले को एक बेनिफिट ये भी था कि अगर उसके खिलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज करना हो तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन जो महिला संबंधी अपराध हैं उसमें निर्भया कांड के बाद जो नया संशोधन हुआ फरवरी 2013 से, उसमें जो महिला संबंधी अपराध है उसमें सरकारी कर्मचारी के खिलाफ़ किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, उसके खिलाफ़ सीधा केस दर्ज करके कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अन्य केस में जो उन्हें अभी भी परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें एक ऑटोमेटिक प्रोविज़न बनाया गया है, जिसके अनुसार अगर आपको 6 महीने के 4 महीने के अंदर आपको सरकार परमिशन नहीं देती है तो ये माना जाएगा कि आप मतलब जो आपके खिलाफ डीम्ड परमिशन है, मतलब आपकी परमिशन चलाने की अनुमति मिल गई है आपके विभाग से। अगर वो वहाँ से किसी कारण कोई कम्युनिकेशन नहीं आता है तो ये माना जाएगा कि आपके खिलाफ न्यायपालिका केस चला सकती है और फिर आपके सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भी केस चल सकता है। तो अब एक तरह से सरकारी कर्मचारी की नौकरी और भी थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब इस सरकारी नौकरी खाली मिलना ही काफ़ी नहीं है, सरकारी नौकरी को पूरे रिटायरमेंट की उम्र तक बनाए रखना भी बहुत बड़ी बात है और उससे आपको हर तरह के बेनिफिट मिलेंगे, आपके परिवार को भी उससे लाभ होगा, आपको सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी और जो है आपकी जॉब की सुरक्षा भी मिलेगी। तो ये आपका चयन है कि आप क्या चीज़ पसंद करते हैं, अपना व्यवसाय पसंद करते हैं या प्राइवेट नौकरी पसंद करते हैं या फिर सरकारी नौकरी पसंद करते हैं, ये आपका चयन है। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको बताया उससे आपको ये चयन करने में काफ़ी मदद मिलेगी और आप इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहें और इसे लाइक करते रहें। और साथ ही जो है मेरा जो ये चैनल है @RAJIVMBA को यूट्यूब पर सर्च करें और उसे सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करते रहें। मैं आपके हित के लिए, कैरियर हित के लिए हमेशा वीडियो बना रहा हूँ, समाज हित के लिए वीडियो हैं और राष्ट्र हित के लिए वीडियो हैं और इसके अलावा कानून की बहुत सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी, क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ और मैं आपको बिल्कुल जो भी बताऊंगा वो प्रामाणिक जानकारी ही मैं आपको बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरी वीडियो को देखते रहें। बहुत सारी चीज़ें जो आपको एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो आपको फीस लेगा, लेकिन मैं आपको फ्री में ये सारी जानकारी दे रहा हूँ। तो आप केवल मेरे चैनल पे जुड़े रहें और जो आपके साथी लोग हैं उन्हें भी इसमें सब्सक्राइब करें। आपका ना केवल दिन सुखद होगा बल्कि आपका पूरा जीवन सुखद होगा और मुझे यही उम्मीद है। इसी के साथ जो है मैं आज की वीडियो को अंत कर रहा हूँ। जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।